अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, पिछली क्लास में हमने कवायद पढ़ा था, कवायद को जाना था कि कवायद क्या होता है। फिर हमने कवायद के अक़साम को देखा था, कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसके बाद सबसे अहम जो हिस्सा है उसको हमने शुरू किया था। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपका रिवीजन करा दिया जाए पिछली क्लास का। कवायद क्या होता है? तो कवायद किसी भी ज़बान को बोलने या लिखने का जो सही तरीक़ा होता है उसे ही हम कवायद कहते हैं। और किसी भी ज़बान को सीखने के लिए ये जानना ज़रूरी है, यानी उसका कवायद जानना ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं या अंग्रेज़ी ज़बान सीखना चाह रहे हैं तो उसकी जो कवायद है उसे हमें जानना पड़ेगा। हिंदी में हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण कह सकते हैं, उर्दू में उर्दू कवायद, अरबी में अरबी कवायद जानना ज़रूरी होगा। चूँकि हम लोगों का जो सिलेबस है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड और डीएलएड इम्तिहान का जो सिलेबस है वो उर्दू कवायद से है। और उर्दू कवायद में आपको इल्म सर्फ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने सबसे पहले शुरू किया था इल्म सर्फ को। तो आपको पहले बता दिया गया कि कवायद क्या है, कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया। कवायद आप जान गए, कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म उरूज और इल्म बलागत, है ना। इन 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ किसे कहते हैं? इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों की साख्त और बनावट से मुताल्लिक़ बात की जाए, यानी अल्फाज से मुताल्लिक़ बात की जाए। चूँकि इल्म हिज्जा में हरूफ से मुताल्लिक़ बात की जाती है, उसके बाद इल्म सर्फ में लफ्ज़ों से मुताल्लिक़ बात की जाती है। इसी तरह इल्म नहू में जुमलों से मुताल्लिक़ बात की जाती है। हिज्जा में हरूफ से हरूफ मिल करके लफ्ज़ जो इल्म सर्फ में, और लफ्ज़ों का मजमूआ जुमला कहलाता है जो इल्म नहू में हम लोग बात करेंगे। तो इल्म सर्फ हमने शुरू किया था। इल्म सर्फ में आपने सबसे पहले क्या देखा था? लफ्ज़ देखा था। लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो लफ्ज़ जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है, जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्मों को हमने देखा था, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू वो था जिसका कोई ना कोई माना हो, जबकि लफ्ज़ मुहम्मल वो था जिसका कोई माना ना हो। इसमें हमने मिसाल भी पेश की थी आपको कि जैसे कुर्सी है, किताब है, कलम है, टोपी है। इसी तरह से खाना पीना, किसी भी चीज़ का अगर हम नाम लेते हैं और उससे माना समझ में आ जाता है तो वो लफ्ज़ मौजू है। और जिससे माना समझ में नहीं आता है, जैसे वताब, कुर्सी के बाद कुर्सी, ठीक है, कलम वलम, तो वलम जो है ये क्या है? लफ्ज़ मुहम्मल है, इससे बात समझ में नहीं आती है। फिर माना के एतबार से हमने लफ्ज़ की किस्मों को देखा था, तो 3 है, लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ मजाजी और लफ्ज़ इस्तिलाही। लफ्ज़ हकीकी किसे कहा गया था? तो वो लफ्ज़ जो अपने असल माना में इस्तेमाल हो उसे लफ्ज़ हकीकी कहते हैं। लफ्ज़ मजाजी किसे कहा गया था? जो अपने असल माना में इस्तेमाल न होकर किसी सिफत की वजह से या किसी दूसरे की सिफत की वजह से दूसरे माना में इस्तेमाल हो। और लफ्ज़ इस्तिलाही किसे कहा गया था? वो लफ्ज़ जो जिस माना के लिए बनाया गया हो उस माना में तो इस्तेमाल ना हो और किसी की सिफत की वजह से या किसी सिफत की वजह से भी उस लफ्ज़ का इस्तेमाल ना हो, बल्कि माना से हटकर दूसरे माना में इस्तेमाल हो, उसे लफ्ज़ इस्तिलाही कहा गया था। लफ्ज़ हकीकी की मिसाल हमने दी थी आपको कि शेर एक दरिंदा जानवर के लिए था, उल्लू एक मनहूस चिड़िया के लिए। वहीं लफ्ज़ मजाजी में शेर बहादुर आदमी के लिए और उल्लू बेवकूफ़ आदमी के लिए हमने इस्तेमाल किया था। लफ्ज़ इस्तिलाही में सलात के माना तो असल में क्या है? सलात के माना असल में रोज। लफ्ज़ इस्तिलाही में हमने क्या देखा था? सलात देखा था। सलात के असल माना दुआ के हैं। सलात के असल माना दुआ के हैं, लेकिन उसे हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था माना के एतबार से हकीकी, मजाजी और इस्तिलाही। उसके बाद हमने लफ्ज़ मौजू की 2 किस्मों को देखा था, जिसमें
कलमा और कलाम था। कलमा को ही मुफरद और कलाम को मुरक्कब कहा जाता है। कलमा किसे कहा गया था? ऐसा लफ्ज जो अकेला हो और उसका कोई ना कोई माना हो, उसे कलमा कहा गया था, यानी मुफरद कहा गया था, और मुफरद का माना ही अकेला होता है। कलाम ऐसे लफ्ज को कहा गया था जो एक से ज्यादा लफ्ज से मिलकर बना हो और उसका कोई ना कोई माना हो। सबका मतलब ही होता है एक से ज्यादा लफ्ज। ठीक है, तो कलमा और कलाम में आपको फर्क समझ में आ गया। उसके बाद कलमा की 3 किस्म है, इस्म, फेल और हर्फ। फिर इस्म की 5 किस्में हैं, इसमें जात, इसमें सिफत, जामिद, मस्दर, मुश्तक। ठीक है, इस सबको हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है कलमा की किस्मों को पढ़ेंगे, इस्म, फेल और हर्फ। तो देखते हैं कि इस्म किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। देखिए, कलमा की कितनी किस्म है? 3 किस्म आपको बताया गया, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म वो कलमा है जिससे किसी शख्स, चीज या जगह का नाम मालूम हो। किसी शख्स, चीज या जगह का नाम मालूम हो, वो इस्म है। जैसे आपका नाम अगर अकरम है, आपका नाम अगर जैद है, तो वो जैद और अकरम क्या है? इस्म है। ठीक है, किसी जगह का नाम अगर पटना है, हैदराबाद है, दरभंगा है, दिल्ली है, तो वो इस्म है। यह किताब जो है यह एक इस्म है। घर क्या है? इस्म है। हिंदुस्तान जगह का नाम है, ये क्या है? इस्म है। ठीक है, तो किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम, आप छोटे से जुमलों में यह कह सकते हैं कि किसी भी नाम को क्या कहते हैं? हम इस्म कहते हैं। अब फेल को देखते हैं। यहां इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं ना। अब हम फेल देखते हैं। फेल वो कलमा है जिससे किसी जमाना में किसी काम का होना या करना समझा जाए, जैसे आया, आता है, आएगा, करेगा, जा रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, जमाना 3 तरह के हैं। जमाना की कितने किस्म है? 3 किस्म है। कौन कौन? माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी किसे कहते हैं? माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को, हाल कहते हैं मौजूदा जमाने को, और मुस्तकबिल किसे कहते हैं? आने वाले जमाने को, है ना। तो किसी भी जमाने में अगर कोई काम हो रहा है, किया जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। जैसे आया, आया किस जमाने में? गुजरे हुए जमाने में है। आता है मतलब हमेशा आता ही रहता है, तो वो हाल है। आएगा मुस्तकबिल है। करेगा मुस्तकबिल है। जा रहा है वो हाल है। तो आना, करना, जाना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्या है? काम है। चाहे वो किसी भी जमाने में हो, तो किसी भी काम को हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, किसी भी काम को हम फेल कहते हैं। ये दोनों चीजें क्लियर हैं? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको, तो अभी वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके परेशानी का हल बता दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कलमा की जो तीसरी किस्म है वो क्या है? हर्फ है। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ वो कलमा है, हर्फ वो कलमा है, कलम नहीं है, कलमा है जो इस्म या फेल से मिलकर अपना माना बताए। इस्म या फेल से मिलकर अपना माना बताए, यानी इसका यह मतलब है कि वो अकेला अपना माना नहीं बता सकता है, और अपने माना को पूरी तौर पर जाहिर करने के लिए इस्म या फेल का मोहताज हो। जैसे पर, ठीक है, में, का, के, की, को, तक, से, वगैरह वगैरह। अगर हम दिन भर पर करते रहें तो बात समझ में नहीं आएगी जब तक कि हम उसके आगे या पीछे इस्म या फेल का इस्तेमाल ना करें। जैसे छत पर, छत जो है इस्म है, ठीक है, छत क्या है? इस्म है, तब बात समझ में आ रही है छत पर। मेज पर, ठीक है, गाड़ी के ऊपर, पर का मतलब ऊपर भी होता है, ठीक है, रोड पर, सड़क पर, ठीक है, में, घर में, संदूक में, दराज में, क्लास में। बात समझ में आ रही है कब? जब हम इस्म या फेल का इस्तेमाल करेंगे। का, के, की, को, तक, से, वगैरह, यहां से वहां तक, उसको, इसकी, ठीक है, मतलब किसी न किसी इस्म को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा या फेल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? हर्फ को अपना माना बताने के लिए।
यानी हर्फ जो है वो अपना अकेला माना खुद नहीं बता सकता है, उसे इस्म या फेल की मदद लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि इस्म किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इस्म किसी भी नाम को कहते हैं, फेल किसी भी काम को कहते हैं, और हर्फ में थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हर्फ एक वह कलमा है जो अपना अकेला माना न दे, यानी खुद माना न दे, उसे इस्म या फेल की जरूरत पड़े। ठीक है, यहां तक समझ में आया, मगज में आया? बताइएगा, अगर मगज में आ गया हो तो सही है, वरना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ सर मगज में नहीं आया, यहां पर परेशानी है। ठीक है, अब बताइए के एतबार से इस्म की दो किस्म है, इसमें जात और इसमें सिफत। इसमें जात और इसमें सिफत। इसमें जात किसे कहते हैं? वो इस्म है जो किसी चीज, जगह या शख्स की जात और शख्सियत इनफरादी तौर पर मालूम हो, चाहे वो जानदार हो या बेजान, मादी हो या गैर मादी। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी भी शख्स, चीज या जगह के बारे में अगर हम इनफरादी तौर पर, ठीक है, अकेले तौर पर अगर हम बात करते हैं किसी इस्म के बारे में, तो वो क्या है, इसमें जात है। जैसे मैं बात करूं लड़का, तो लड़का क्या है, ये इनफरादी नहीं है, इसमें बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। लेकिन वहीं मैं अपनी बात करूं जाकिर, तो जाकिर मैं अकेला हो गया, सारे लड़कों से हट करके अगर सारे लड़कों में बात की जाए मैं जाकिर, तो जाकिर एक अकेला लड़का है, तो उसकी बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, इसमें जात हो जाएगा। वहीं जैसे बात करें हम पटना, पटना एक शहर है। अगर हम शहर की बात करें तो कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन पटना की बात करें तो वह अकेला एक शहर है, इनफरादी तौर पर उसकी बात की जा रही है। गंगा एक नदी है, नदी तो बहुत सारी है लेकिन गंगा की बात की जा रही है इनफरादी तौर पर, तो वो क्या है, इसमें जात है। अमीरी और गरीबी सबके साथ नहीं होती है, वो इनफरादी तौर पर होती है। तो अगर हम किसी के बारे में अमीरी या गरीबी की बात कर रहे हैं तो वो इनफरादी होगा, और ऐसे इस्म को क्या कहते हैं, इसमें जात कहते हैं। यहां समझ में आ गया? इसमें जात किसे कहते हैं? किसी भी शख्स, चीज या जगह के शख्सियत के बारे में इनफरादी तौर पर बात की जाए तो वो इसमें जात है। अब इसमें सिफत, इसमें सिफत के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें सिफत किसे कहते हैं? वह इस्म है जिससे किसी चीज, जगह या शख्स के वस्फ यानी सिफत का पता चले। ठीक है, वह इस्म है। इस्म का मतलब है कि क्या है, नाम है। वो नाम है, किसी न किसी चीज का नाम होगा, जगह का नाम हो सकता है, शख्स का नाम हो सकता है। तो किसी भी शख्स या चीज या जगह के सिफत के बारे में अगर पता चल रहा है उस नाम से, तो वो इसमें सिफत है। जैसे सियाह, सियाह कुछ न कुछ सियाह होगा, ठीक है, सियाह होना। जैसे यहाँ कुर्सी पर ही है सामने जो सियाह है, ठीक है, या जो सामान कुछ है सियाह है, तो वो कुर्सी की सिफत है सियाह होना, उस पार्टिकुलर कुर्सी की। हर कुर्सी सियाह नहीं होती है, लेकिन अगर हम इस कुर्सी की बात करें तो सियाह है। बहादुर, बहादुर होना क्या है, सिफत है कि वो लड़का बहादुर है, वो किसी न किसी लड़के की सिफत है। शरीफ होना, वो लड़का बहुत शरीफ है, वो शख्स शरीफ है। अहमद ज़हीन है, ठीक है, दिलबर दिलेर है, कपड़ा लाल है, ये सबकी सिफत है। दिलेर होना, लाल होना, ज़हीन होना, शरीफ होना, बहादुर होना, सियाह होना, ये सब किसी न किसी चीज की सिफत है, चाहे वो इंसान हो, जगह हो, चीज हो, ठीक है, किसी न किसी चीज की सिफत है। कोई जानवर भी हो सकता है। तो ये सिफत जो है, ऐसा नाम जो सिफत का पता चले जिससे, उसे इसमें सिफत कहते हैं। अब देखिए नोट में क्या लिखा है, जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो शख्स बहादुर है, ठीक है, तो बहादुर तो सिफत है, लेकिन हम किसी शख्स के बारे में या अहमद के बारे में कहें कि अहमद बहादुर है, तो अहमद क्या है, मौसूफ है। बहादुर क्या है, सिफत है। कहें कि जैद शरीफ है, तो शरीफ क्या है, सिफत है, लेकिन कौन शरीफ है, जैद शरीफ है, जैद के बारे में कह रहे हैं, यानी जैद की सिफत बयान कर रहे हैं, तो जैद क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। इसी तरह से कपड़ा लाल है, तो लाल होना क्या है, सिफत है, और कौन लाल है, क्या लाल है, तो कपड़ा लाल है। तो लाल जो सिफत है वो किसकी सिफत है, कपड़े की सिफत है, और जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए सिफत की किस्म।
सिफत की कितने किस्म हैं? सिफत की 6 किस्म हैं। सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मिक़दारी, सिफत आददी, सिफत इस्तिफ़ामी और सिफत इशारी। यहाँ तक पूछा जा सकता है, लेकिन सिफत ज़ाती की जो 3 किस्म हैं, तफ़ज़ील नफ़सी, तफ़ज़ील बाज़, तफ़ज़ील कुल्ली, क़वायद में तो है, लेकिन इतना हायर लेवल का आपसे हो सकता है ना पूछे, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। सिफत की किस्मों को याद कर लेंगे, और 3 है सिफत ज़ाती की, वो अपने नॉलेज के लिए, अपने इल्म में इजाफा के लिए याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तफ़ज़ील नफ़सी, तफ़ज़ील बाज़, तफ़ज़ील कुल्ली। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब मैं क्यूज़ कराऊंगा, जब मैं टेस्ट लूँगा, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ताकि इसलिए पूछा जाएगा ताकि अगर कहीं इम्तिहान में पूछ देता है तो ये छूटे नहीं, ठीक है, मुकम्मल मालूमात आपके पास रहे। अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो मुकम्मल कवायद भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो कवायद बनाया है उसमें मुकम्मल कवायद है, इसमें कहीं भी कोई कमी बेशी नहीं है, ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। सिफत ज़ाती क्या है, सिफत निस्बती क्या है, सिफत मिक़दारी क्या है, सिफत आददी क्या है, सिफत इस्तिफ़ामी, सिफत इशारी, फिर सिफत ज़ाती की जो अक़साम हैं उसे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसे हम कब पढ़ेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो आपको मालूम ही होगा कि अन अकेडमी पर मुकम्मल सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। किसके लिए? डीएलएड के लिए, साथ ही बीएड के लिए। बीएड में किसके लिए? इसमें उर्दू वालों के लिए और बायो वालों के लिए, बायो वालों के लिए, उर्दू और बायो, इन दोनों के लिए जो है मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है। बाकी जो है बीएड, जैसे एसएसटी वगैरह है, मैथ है, ठीक है, फिजिकल साइंस है, इन सब का जो है 50 मार्क्स यानी जनरल जो है उसकी तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ, ठीक है, आपको टेस्ट में शरीक होना है, आपको क्यूज में शरीक होना है, और स्पेशल क्लास जो आपके यूट्यूब पर नहीं आता है, यूट्यूब पर तो आता है लेकिन पब्लिक नहीं होता, यानी सबके लिए नहीं होता, उसमें शामिल होना है, तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए। पिछली क्लास आपने कई क्लास देखे होंगे, उसमें भी पता होगा आपको, तो जुड़ जाइए। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि कवायद पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा और भी जो भी सब्जेक्ट है उसमें सीरियल से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं है। तो जो नंबर है वो ये है 8709422733। इस नंबर पर आप रब्ता कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि कितना डीएलएड का फ़ी है, कितना बीएड का फ़ी है। बाकी आप वहाँ ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ज़्यादा फायदा होगा। शुरू से जुड़े रहिएगा तो ज़्यादा प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा, आखिर में जुड़िएगा तो नुकसान तो आप ही का है, फ़ी तो उतना ही